गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आज की स्लाइड में आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करा रही हूँ। उस चैप्टर का नाम क्या है? वर्ब है। पिछली वीडियो में स्लाइड में मैंने आप लोगों को ए अल्फ़ाबेट और बी अल्फ़ाबेट की करवाई थी। आज की स्लाइड में मैं आप लोगों को सी से रिलेटेड वर्ब करवा रही हूँ। तो वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लास से लेके 5th 6th से लेके आप लोगों को मोस्टली वर्ब्स जो होती है याद होनी चाहिए। लेकिन बच्चों की माइनस पॉइंट क्या है कि बच्चों को बड़ी बड़ी क्लास में हो जाते हैं और वर्ब का नहीं पता होता। तो वर्ब की आज की स्लाइड में सी साउंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ब कॉल। कॉल मैंने हो जाएगा बुलाना। कॉल का मीनिंग क्या है बच्चों? बुलाना। कॉल का मीनिंग हो जाएगा किसी को बुलाना। सपोज करो जैसे प्रिंसिपल है या टीचर है या मदर है अपने बच्चों को बुला रही है, तो क्या है उसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो कॉल यूज होगी। कॉल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? कॉल्ड। उसी के बाद है कैप्चर। कैप्चर होता है किसी को बंदी बनाना। बंदी बनाना। कैप्चर होता है बंदी बनाना। कैप्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसी के बाद सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कैप्चर्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? कैप्चर्ड। और क्या हो जाएगी? सेकंड और थर्ड सेम है। कॉल कॉल्ड कॉल्ड हो जाएगा। कैप्चर कैप्चर कैप्चर्ड हो जाएगा। उसी के बाद है केयर। केयर का मीनिंग क्या हो जाएगा? केयर का मीनिंग है देखभाल करना। देखभाल करना। जैसे कोई पर्सन बीमार है तो उसकी क्या करना? देख रेख करना। जैसे मदर है वो अपने बच्चों की क्या करती है? केयर करती है। टाइम पे खाना देगी, टाइम पे उन्हें सुलाएगी, टाइम पर उठाएगी, टाइम पे उन्हें कपड़े वॉश करके देगी। मतलब कि अगर एग्जाम है तो उनके साथ लेट नाइट जागना तो क्या कहलाता है? केयर कहलाता है। किसी भी पर्सन के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो हमारी केयर करते हैं। क्या हो जाएगा? देखभाल करना। वैसे ही हो जाएगा कैरी। कैरी का मीनिंग क्या हो जाएगा? कैरी का मीनिंग है आप लोगों का ढोना या ले जाना भी लिख सकते हैं। कैरी, कैरी का मीनिंग हो जाएगा ले जाना। कैरी, अब देखो वाई आएगा तो क्या हो जाता है? जिन वर्ब में वाई आ जाता है ना उन्हीं के पीछे हम वाई हटा के क्या लगाते हैं? अगर पास्ट बनानी है IAD, तो पीछे भी एक वर्ब आई थी ऐसे BI में, तो वहां क्या किया था हमने? वाई हटा के IED लगा दिया। तो कैरी का कैरिड और कैरिड हो जाएगा। कैरिड होना भी बोलते हैं और कैरी लेकर आना। ठीक है, जैसे कोई सामान किचन से लेके आना, आई विल कैरी दिस थिंग। उसी के बाद है कास्ट। 5th नंबर वर्ड है हमारा कास्ट। कास्ट का मीन्स हो जाएगा त्यागना या फिर फेंकना। अच्छा, एक कास्ट होती है, आप लोगों को पता होगा, एक कास्ट होती है अपनी कास्ट से रिलेटेड, जैसे किस जाति से बिलोंग करते हैं हम, CAST होता है वो, लेकिन ये क्या हो जाएगी? CAST। ओनली कास्ट है फेंकना या त्यागना। वैसे ही है कैच। तो कास्ट का जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कास्ट, सेकंड फॉर्म भी कास्ट और थर्ड फॉर्म भी कास्ट। वैसे हो जाएगा कैच, कॉट, कोट। कैच हो जाता है किसी चीज को पकड़ना। जैसे लगाओ दो प्लेयर हैं, फुटबॉल को कैच कर लिया या फिर बैट बॉल खेल रहे हैं, तो किसी बैट्समैन ने बॉल को बहुत ज़्यादा तेज से पुल किया तो उस बॉल को कैच करना क्या कहलाएगा? पकड़ना, कैच कहलाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैच है, सेकंड फॉर्म कोट है, थर्ड फॉर्म कोट है। वैसे ही है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मीनिंग होता है जश्न मनाना। सेलिब्रेट लिख सकते हैं हम, जश्न मनाना या फिर उत्सव मनाना। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल है, सपोज करो घर पे कोई फंक्शन है उसको सेलिब्रेट करना। किसी का बर्थडे है, बर्थडे एनिवर्सरी है, बर्थडे एनिवर्सरी लगा लो। होली का फेस्टिवल नियर है अभी इन दिनों में, तो होली सेलिब्रेट करना, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना कहलाता है हिंदी में। तो सेलिब्रेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेटेड। उसी के बाद है हमारा चेंज। चेंज वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है। चेंज का मीन्स होता है बदलाव आना। बदलाव आना, बदलना। चेंज, बदलना भी लिख सकते हैं हम। जैसे हम चेंज कपड़े चेंज करते हैं। चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज है और थर्ड फॉर्म भी चेंज है। वैसे ही हो जाएगा चार्ज। अब कहते हैं ना कि जैसे क्लीवर स्टिंग नाम की जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी ऐड आती है तो चार्ज हो जाता है, वो चार्ज अलग है, और ये हो जाता है चार्ज किसी पे दोष लगाना।
दोष लगाना किसी पर, क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। एक चार्ज होता है जैसे चार्जर, सॉकेट, जैसे सॉकेट जो होता है चार्जर से कनेक्ट होता है जब हम चार्ज करते हैं, वो हो जाएगा चार्जर, वो एज ए नाउन है, ये एज ए वर्ब है। चार्ज हो जाएगा किसी पर दोष लगाना, आई चार्ज दिस पर्सन दिस थिंग, मैंने इस पर्सन पे ये इल्ज़ाम लगाया इस चीज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा चार्ज, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, चार्ज्ड सेकेंड फॉर्म है, और चार्ज्ड फिर थर्ड फॉर्म है। वैसे ही हो जाएगा चेज, चेज हो जाता है किसी का पीछा करना, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, द पुलिस इज चेजिंग द थीफ, तो चेज वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, चेज्ड सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड चेज्ड है। वैसे हो जाएगा 11th नंबर पे चीट, चीट वर्ब सुनिए ना, जैसे हम चीटिंग करते हैं एग्जाम में, कई बार थोड़ा सा कुछ ना आए पूछना स्टार्ट कर देते हैं, कई बच्चे तो इतने टैलेंटेड होते हैं चीटिंग बना के ले जाते हैं, तो क्या आएगा चीट का, चीट का हो जाएगा किसी को धोखा देना, धोखा देना। चीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म चीटेड है, और थर्ड फॉर्म भी चीटेड हो जाएगी। उसी के बाद है चीयर, जैसे लिखा ना, जैसे कोई पर्सन ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दो खूब सारे फ्रेंड्स हैं, XYZ सपोज करो, और वो काफ़ी टाइम बाद मिले, तो वो क्या करेंगे, गिलास को चीयर्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा सेलिब्रेट, उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं, तो उस चीयर को हम क्या बोलेंगे, देखो चीयर का मीनिंग है आप लोगों का, चीयर हो जाएगा आपका प्रसन्न करना, खुश होते हैं तब वो क्या करते हैं, ग्लास से गिलास को सब गिलास ऊपर करेंगे और क्या करेंगे, चीयर अप करते हैं, तो क्या हो जाएगा चीयर हो जाएगा खुशी करना या खुशी शो करना कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो प्रसन्न करना। चीयर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, चीयर्ड सेकेंड है, और थर्ड भी चीयर्ड है। वैसे हो जाएगा च्वी, च्वी हो जाता है आप लोगों का चबाना, दांतों से किसी चीज़ को चबाना हो जाएगा च्वी। ची जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म च्वीड हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म च्वीड हो जाएगी, ईडी लग जाएगा। चूज चयन करना, किसी चीज का चूज करना। अब कह रहा है कि चूज, देखो चूज चूजन हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, देखो CHOOSE है, और इधर CHOSC है, और इधर CHOOSEN है, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म चूजन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट है क्लेम। क्लेम होता है दावा करना, जैसे किसी कोई चीज गुम हो गई है तो लिखा जाता है ना, हु इज द, नोटिस लिख रहे हैं, हु इज द रियल ऑनर क्लेम इट बाय गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, तो लिखा जाता है, बताया जाता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं या किसी की कोई गुम हुई चीज़ हमें मिलती है या किसी को बताते हैं, तो क्लेम होता है दावा करना कि अपनी चीज़ का दावा कीजिए और यहाँ इस एड्रेस पे आकर अपनी चीज़ ले जाइए, तो क्लेम हो जाएगा दावा करना, क्लेम्ड हो जाएगा। उसी के बाद है देखो क्लैप। क्लैप होता है ताली बजाना, क्लैप का मीनिंग हो जाएगा ताली बजाना, ताली बजाना। तो क्या हो जाएगा क्लैप्ड। अब आपको क्लैप वाले वर्ब में याद रखना है, यहाँ क्या होगा डबल पी। जो भी आप लोगों को लगे थोड़ी सी अटपटी सी है, थोड़ी ट्रिकी है वर्ब, उसको थोड़ा माइंड में याद रखिए। क्लैप्ड हो जाएगा। वैसे ही है क्लाइंब होता है चढ़ना, किसी भी चढ़ाई पे चढ़ना, क्लाइंब्ड और क्लाइंब्ड हो जाएगा। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्लाइंब है, सेकंड फॉर्म क्लाइंब्ड, थर्ड फॉर्म क्लाइंब्ड। उसी के बाद है क्लोज। अब लिखा जाता है ना बंद करना, क्लोज द डोर, क्लोज द फैन, तो क्या हो जाएगा स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन। तो क्लोज द डोर बोला जाता है कि दरवाजे को बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा क्लोज। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्लोज्ड और थर्ड फॉर्म फिर क्लोज्ड। वैसे हो जाएगा क्लिंग का मीनिंग है आप लोगों का लटकाना किसी चीज को, क्लिंग होता है लिपट जाना आ जाएगा, क्लिंग हो जाएगा लिपट जाना। तो क्या हो जाएगा क्लिंग, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, क्लंग और क्लंग सेकंड फॉर्म भी सेम है और थर्ड भी सेम है, क्लंग हो जाएगा। उसी के बाद है क्लच का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का क्लच होता है जैसे लगाओ पकड़ना,
स्कूटी में क्लच होता है ना, क्लच को पकड़ के हम स्कूटी चलाते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा क्लच। एक क्लचर पेंस वो भी होती है, तो क्या हो जाएगा क्लच, पकड़ना हो जाएगा। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्लच, क्लस्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्लस्ट। ऐसे ही है कोलेस्प। अब देखो कोई भी बिल्डिंग है जो बहुत साल पुरानी है, 30-40 साल पुरानी, वो कभी ना कभी गिर जाती है, डैमेज हो गई है, तो क्या होता है ढह जाना किसी चीज़ का। तो कोई भी पुरानी बिल्डिंग है या नई भी हो सकती है, किसी चीज़ का गिर जाना, ढह जाना, तो क्या हो जाएगा कोलेस्प। क्या माना जाएगा, कोलेस्प माना जाएगा। एक नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं, नष्ट हो जाना, ढह जाना मतलब गिर जाना, नष्ट हो जाना। 21 वर्ब सही है, इज दैट क्लियर। उसी के बाद है नेक्स्ट कोलेक्ट। कोलेक्ट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। जैसे हम कलेक्शन ऑफ अमाउंट लगाते हैं या कलेक्शन ऑफ किसी भी चीज़ का कलेक्शन करते हैं, किसी भी ज्वेलरी का, किसी भी सूट्स का, पेंट्स का, उसका बेली का, फ्लोटर्स का, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, कोलेक्ट होता है इकट्ठा करना। तो कोलेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म कोलेक्टेड है और थर्ड फॉर्म कलेक्टेड हो जाएगा। उसी के बाद है कलर। कलर का मीनिंग क्या हो जाएगा, कलर का मीनिंग है आप लोगों का रंगना किसी को। जैसे होली अब इन दिनों में पास है, तो किसी को कलर अप्लाई करना क्या हो जाएगा, कलर एज ए नाउन भी है और कलर एज ए वर्ब भी है। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि कलर एज ए नाउन यूज हो रहा है या एज ए वर्ब। तो कलर फर्स्ट फॉर्म है, कलर्ड सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी सेम है, क्या आएगा कलर्ड। वैसे ही है कम। कम का मीन्स होता है आना। जैसे स्टूडेंट बाहर खड़ा है और उसे परमिशन चाहिए, तो क्या आएगा कम, केम, कम आ जाएगा। उसी के बाद है कमांड। कमांड, कमांड होता है किसी का क्या करना, आदेश देना। जैसे किसी भी आदेश देना, किसी भी कोचिंग सेंटर पे या किसी भी ऑफिस में जब हम जॉब करते हैं तो हमारा जो HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो हमें कमांड देता है कि मैम आपको ऐसे करना है, सर आपको ऐसे करना है। कमांड, आदेश देना। कमांड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कमांडेड है, थर्ड फॉर्म कमांडेड है। वैसे ही है कमेंस। कमेंस, कमेंस का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का कमेंस शुरुआत करना, शुरुआत करना। स्टार्ट सबने सुना होगा, शुरुआत करना। हिंदी इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि हम लोग क्या इंडियन लोग हिंदी से किसी चीज़ को जल्दी समझ पाते हैं। वैसे ही है कमेंस, कमेंस्ड और कमेंस्ड। कमेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगाएंगे, ई ऑलरेडी दिया हुआ, डी लगाना, कमेंस्ड और कमेंस्ड क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म। वैसे ही है कमांड। कमेंट, कमेंट होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज। जैसे हम बोल सकते हैं प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज हो जाएगा। किसी की प्रशंसा करना क्या कहलाएगा, कमेंट। कमेंट, कमेंडेड और कमेंडेड। वैसे ही हमारा कमिट, जो कहते हैं ना कि कमिटमेंट पे अपने इम्प्लीमेंट करना, तो क्या हो जाएगा कमिट। कमिट का हो जाएगा अपराध करना, अपराध करना। इसका मीनिंग नेगेटिव है, कहते हैं ही हैज कमिटेड ए क्राइम। तो कमिट होता है किसी चीज को करना, गलत काम को करना, अपराध करना। कमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप लोग को याद रखना। देखो दो वर्ब मैंने हाईलाइट किए, एक तो वाई वाली, वाई जब आता है वर्ब के बाद में एक ए और बी में भी थी और एक सी में भी आई आज। तो मैंने आपको बताया वाई हटा के अगर पास्ट बना रहे हैं तो IED आ जाएगा। वैसे ही डबल टी जिन वर्ब के पीछे यूज हो रहा है वो वर्ब भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कमिट, कमिटेड और कमिटेड हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाओगे तो डबल टी आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आप लोगों को वर्ब जो है वो ध्यान से पढ़नी है सारी। देखो जैसे मैं आप लोगों को बोल बोल के बता रही हूँ वैसे बोल के आप लोगों को पढ़नी है ताकि आप लोगों को वर्बली याद हो जाए। कॉल, कॉल्ड, कोल्ड, सॉरी। कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड। केयर, केयर, केयर्ड हो जाएगा। कैरी, अब देखो कैरी आया तो वाई हटा के क्या लगाया, IED। कैरी, कैरेट, कैरेट। कास्ट, कास्ट, कास्ट। कैच, कॉट, कोट। सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड हो जाएगा। तो आप लोग को ऐसे वर्ब बोलनी है, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। चार्ज, चार्ज्ड, चार्ज हो जाएगा। चेज, चेज्ड, चेज्ड हो जाएगा। चीट, चीटेड, चीटेड हो जाएगा। चीयर, चीयर्ड, चीयर्ड हो जाएगा। च्वी, च्वीड, च्वीड हो जाएगा। चूज, चूज, चूजन हो जाएगा। उसी के बाद है क्लेम, क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम्ड हो जाएगा।
क्लैप, क्लैप, क्लैप्ड हो जाएगा। क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड हो जाएगा। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज हो जाएगा। क्लिंग, क्लंग, क्लंग हो जाएगा। वैसे ही है क्लच, क्लच पेंसिल भी आती है बच्चों की। क्लच, क्लच्ड, क्लच्ड हो जाएगा। कोलेस्प, कोलेस्प्ड और कोलेस्प्ड हो जाएगा। उसी के बाद है कोलेक्ट, कोलेक्टेड, कोलेक्टेड। कलर, कलर्ड, कलर्ड। जिस चीज़ को याद ना हो उसी को ज़्यादा बार बोलना सीखो मेरे की तरह, तो जल्दी याद हो जाएगा। कम, केम, कम। कमांड, कमांडेड, कमांडेड। कमेंस, कमेंस्ड, कमेंस्ड। कमेंट, कमेंट, कमेंडेड। कमिट, कमिटेड और कमिटेड। तो आप लोगों को मैंने आज क्या करवाया, 28 वर्ब्स। सी में सी अल्फ़ाबेट में मैंने सी अल्फ़ाबेट में 28 वर्ब्स करवाई है। और जैसे मैंने लास्ट में आप लोगों को बोल के बताया, तो आप बोल के बताओगे तो आप लोग की इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगी। कुछ बच्चे जो है वो फ़ॉरेन जाना पसंद करते हैं, पीटी के थ्रू या किसी भी चीज़ स्टडी वीज़ा लगवाते हैं जॉब से रिलेटेड, तो वहाँ आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों को। छोटी क्लासों में आप लोग होते हो तो आप लोग को याद हो जाता है। जैसे ही क्लास प्रमोट हुई +1 में 12th में, तो आप लोग ये भूल जाते हो कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं। तो वर्ब जो होती है वो छूट जाती है, भूल जाते हो आप लोग। तो वर्ब जो है ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इन वीडियोज़ को ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो अच्छी है, टीचर ने एफर्ट की हमारे लिए, तो आप लोगों की एक ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।